नमस्ते, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग समकालीन भारत और शिक्षा, जो हमारे बीएड के कोर्स 2 का सिलेबस में है, समकालीन भारत और शिक्षा, उसके तीसरी इकाई यूनिट 3 में शिक्षा की दार्शनिक दृष्टि और प्रणालियाँ। तो हम लोग आज इकाई 3 की शुरुआत करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग दर्शन के अर्थ व परिभाषा को समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग शिक्षा के अर्थ को भी समझेंगे, शिक्षा दर्शन क्या होता है ये जानकारी प्राप्त करेंगे और दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता और महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है, शिक्षा दर्शन की क्या परिभाषा है, तो आज के वीडियो की विषय वस्तु यही सारी चीज़ें होने वाली है। देखिए, व्यापक रूप से अगर हम लोग दर्शन की बात करते हैं ना, तो दर्शन को हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कोई दर्शन अधिकतम सामान्य रूप में परिभाषित करता है। दर्शन जहाँ मनुष्य के जीवन के लक्ष्य को सुनिश्चित करता है, वहीं ये शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायक होता है। तो वस्तुतः हम क्या देखते हैं ना कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू है। शिक्षा जहाँ दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, देखिए जो हम सोचते हैं, जो हमारा दर्शन है, शिक्षा उसका क्रियाशील पक्ष है, ठीक है ना। वहीं दार्शनिक विश्वास का शिक्षा क्रियाशील पक्ष है, जबकि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, ठीक है। शिक्षा के स्वरूप की हम बात करते हैं, चाहे वो प्राचीन काल से लेके हम लोग अभी के वर्तमान को देखते हैं, तो ये हमेशा परिवर्तनशील रहा है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन हमेशा देखने को मिला है। समाज जिस स्थिति से गुजर रहा होता है, तो हमें शिक्षा के स्वरूप उसके अनुसार दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो वैदिक काल में अपने यहाँ क्या देखते हैं कि उस समय पे शिक्षा में अध्यात्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। प्राचीन काल अथवा वैदिक काल में हम देखते हैं कि अध्यात्म बहुत ही महत्वपूर्ण था शिक्षा में। जबकि आज की बात करते हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में देखते हैं, तो अध्यात्म का महत्व गौण हो चुका है, कम हो चुका है। अध्यात्म की जगह आज हम लोग शिक्षा में भौतिकता को महत्व देते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि समय के अनुसार, देश के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित होते हैं, शिक्षा के लक्ष्यों में परिवर्तन होते हैं और शिक्षा के लक्ष्य में किस प्रकार परिवर्तन करना है, ये मूलतः दर्शन की विषय वस्तु है। दर्शन ही शिक्षा के लक्ष्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और शिक्षक छात्र संबंध का निर्धारण करता है। चाहे प्राचीन ऋषियों के दार्शनिक विचार से लेके अभी वर्तमान के दार्शनिकों की बात कर लें हम लोग, जैसे वर्तमान में हमारे भारतीय शिक्षा दार्शनिक में हम लोग महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, टैगोर, गांधी जी, इन सब को हम लोग अपने भारतीय दार्शनिक में लेते हैं। तो इनके विचार भी हम लोग शिक्षा दर्शन में देखते हैं। ये ऐसे विचारक हैं जिन्होंने शिक्षा को दार्शनिक आधार दिया है। तो चलिए हम लोग ना दर्शन के अर्थ और क्षेत्र के बारे में थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दर्शन शब्द की। दर्शन शब्द ना संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से उत्पन्न है। दृश्य अर्थात देखना, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य में ल्यूट प्रत्यय से दर्शन शब्द बना है, ठीक है। दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ, साधारण अर्थ होता है देखना, किंतु इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः हम लोग किसी विषय वस्तु या विचार के बारे में गहनता पूर्वक देखने, समझने और चिंतन की क्रिया से लेते हैं। जब हम दर्शन कहते हैं ना, तो हमारा तात्पर्य, एक तो हम जो स्पष्ट आंखों से दिखाई दे रहा है वो भी दर्शन है, देखना है। लेकिन जब हम लोग दर्शन की बात करते हैं, तो हमारा तात्पर्य होता है किसी वस्तु, विचार या व्यक्ति के बारे में गंभीर चिंतन करना, गहन चिंतन मनन करना, अर्थात वो चीज़ देखना जो बाह्य रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ के बारे में आंतरिक जानकारी इकट्ठा करना, आंतरिक जानकारी पता करना, वो दर्शन कहलाएगा। यानी जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको देखना दर्शन है, ठीक है ना। दर्शन के माध्यम से चीज़ों को देखा जाता है, वैसी चीज़ों को देखते हैं जो अमूर्त है। हम दर्शन के माध्यम से भौतिकता से परे देखने की योग्यता को विकसित करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दर्शन भौतिकता से परे दर्शन करने की, देखने की क्षमता है, योग्यता है। जहाँ तक बात करते हैं दर्शन के लिए अंग्रेजी भाषा के शब्द का, तो जहाँ तक हम लोग बात करते हैं अंग्रेजी भाषा में दर्शन के लिए शब्द का, तो अंग्रेजी भाषा में दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी, और जो कि दो शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस शब्द का मतलब होता है अनुराग या प्रेम, जबकि सोफिया का मतलब होता है
नॉलेज, विजडम, बुद्धि, ज्ञान, आप जो भी कह सकते हैं अपनी सुविधानुसार। तो फिलोस मतलब प्रेम या अनुराग, सोफिया मतलब ज्ञान, बुद्धि। तो हम इस शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर दर्शन को कह सकते हैं कि दर्शन एक ऐसा विषय है जो ज्ञान के प्रति अनुराग उत्पन्न करता है या ज्ञान के प्रति अनुराग दर्शन है। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि फिलोसफी शब्द ग्रीक भाषा के फिलोस और सोफिया से बना है। फिलोस का मतलब प्रेम होता है, सोफिया का मतलब ज्ञान होता है। तो इस प्रकार दर्शन को हम लोग ज्ञान से प्रेम करने वाले विषय के रूप में ले सकते हैं। इस अर्थ में हम लोग क्या देखते हैं कि ज्ञान अथवा सत्य की खोज करके ही उसके वास्तविक अर्थ को समझा जा सकता है। ज्ञान के प्रति अनुराग का मतलब क्या है कि हमारे अंदर चिंतन शक्ति, मनन शक्ति विकसित हो। हम किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी विचार के बारे में गहन चिंतन कर सके, तो यही हमारा दर्शन होगा। अगर हम लोग ना और अधिक स्पष्टता की बात करते हैं, दर्शन को लेके अगर अधिक स्पष्टता की बात करते हैं, तो दर्शन से तात्पर्य अमूर्त चिंतन से है, जिसके माध्यम से ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य, इन सब के जीवन आदि गंभीर विषयों के बारे में विचार किया जाता है। तो दर्शन से हम लोग गंभीर चिंतन को ही सामान्यतः समझते हुए चलते हैं। तो हम ये देख रहे हैं ना कि दर्शन एक अमूर्त चिंतन है, जिसके माध्यम से ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य, मनुष्य के जीवन के उद्देश्य आदि गंभीर विषयों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, रहस्योद्घाटन करते हैं। और इन गंभीर विषयों के रहस्योद्घाटन के प्रयास में इन गंभीर विषयों के रहस्यों के खोज के बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि जीवन क्या है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, संसार का जो ये स्वरूप है वो किस प्रकार है, व्यक्ति जो संसार में आए हैं उसके आने का क्या प्रयोजन है, सृष्टि का स्वरूप कैसा है, सृष्टि की प्रकृति कैसी है, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं या परम सत्ता कहते हैं, उनका अस्तित्व कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, क्या मृत्यु के पश्चात भी जीवन है। तो इन सब गंभीर मुद्दों पे, इन सब गंभीर विषयों पे हम लोग दर्शन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शन के माध्यम से इन प्रश्नों का, इन जिज्ञासाओं को समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग दर्शन के सामान्य अर्थ को समझ चुके हैं। अगर हम लोग ना दर्शन के विशिष्ट अर्थ की बात करते हैं, अगर हम लोग दर्शन के विशिष्ट अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग ना इस प्रयास में हेंडरसन की परिभाषा को देखते हुए चलते हैं। हेंडरसन महोदय ने दर्शन की परिभाषा देते हुए कहा है कि दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित और सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है जिसका मानव ने कभी अनुभव किया हो। देखिए, हेंडरसन महोदय ये कहते हैं कि मानव के मन में जो भी जिज्ञासा हो या मानव ने जो भी अनुभव किया हो, उन अनुभव में मानव ने जिस भी समस्याओं को अनुभव किया हो, उस समस्याओं के समाधान के लिए मानव के द्वारा कठिन, अनुशासित और सावधानी से किया हुआ विश्लेषण ही दर्शन है। हम पूर्व में जो भी परिभाषा हम लोगों ने देखे हैं, पूर्व में वर्णित सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति के लिए गहन मनन और चिंतन की आवश्यकता होती है। हमारी जो भी जिज्ञासाएं हैं, हमारे जो भी प्रश्न हैं, उनके समाधान के लिए चिंतन की ज़रूरत होती है, मनन करने की ज़रूरत होती है। और जब हम ये मनन और चिंतन करते हैं तो हम उसका समाधान प्राप्त करते हैं। और दर्शन, ये जो दर्शन का महत्व है, प्रासंगिकता है, वो सभी व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के मन में कोई ना कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है, होती रहती है, और वो उस जिज्ञासा या प्रश्न का समाधान चिंतन के द्वारा ढूंढते हैं, खोजते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि गंभीर प्रश्नों पर चिंतन सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि कोई ज्ञान का अनुरागी ही कर सकता है। चिंतन वही कर पाएंगे जो ज्ञान में आस्था रखते हो, जो ज्ञान के प्रति अनुरागी हो। अगर हम लोग दर्शन के व्यापक अर्थ की बात करते हैं, देखिए, विशिष्ट अर्थ में हम लोगों ने हेंडरसन महोदय के परिभाषा को देखा है कि मनुष्य जो भी अनुभव करता है, उस अनुभव का कठिन, अनुशासित और सावधानी से किया गया गहन चिंतन, मनन ही दर्शन है। जबकि दर्शन की हम लोग व्यापकता की बात करते हैं। विशिष्ट अर्थ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दर्शन साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। दर्शन कोई विद्वान ही कर सकता है। दर्शन विद्वानों का विषय है, सामान्य मनुष्य के लिए दर्शन नहीं है। जबकि अगर हम दर्शन के व्यापकता की दृष्टिकोण से बात करें, दर्शन को व्यापक अर्थ में देखते हुए चलते हैं,
तो व्यापक रूप में क्या देखते हैं कि दर्शन तर्कपूर्ण, विधि पूर्वक एवं क्रमिक रूप से विचार करने की कला है। ठीक है ना। सो व्यापक रूप से तर्कपूर्ण, विधि पूर्वक एवं क्रमिक रूप से विचार करने की कला को ही दर्शन कहते हैं। व्यापक रूप से अगर हम देखते हैं तो दार्शनिकों का कोई विशेष वर्ग नहीं होता है। हमने विशिष्ट अर्थ में देखा है कि दार्शनिकों का एक विशेष वर्ग होता है जिसमें सिर्फ विद्वान नहीं हो सकते हैं। लेकिन व्यापक रूप में हम क्या देखते हैं कि जो भी व्यक्ति सत्य की खोज के लिए प्रयासरत हैं, जो भी व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के लिए चिंतन मनन करते हैं, वो दार्शनिक है। व्यक्ति जीवन पर्यंत नवीन अनुभूतियों का अनुभव करता है। नए नए अनुभव हम सभी प्राप्त करते हैं, और जब हमें नए अनुभव प्राप्त करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी ज्ञान के आधार पर हम क्या देखते हैं, अनुभव और ज्ञान के आधार पर हर व्यक्ति निर्धारित करता है अच्छा बुरा, सही गलत, सच झूठ, सुंदर कुरूप, मृदु कटु, नीति अनीति, ये सब मनुष्य अपने अनुभव और ज्ञान से निर्धारित करता है। तो इस दृष्टिकोण के हिसाब से शोपेनहावर महोदय, जो कि एक दार्शनिक है, उनका ये कथन है, ध्यान देंगे उनके इस कथन पे, कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। देखिए, हेंडरसन महोदय के परिभाषा के अनुसार सिर्फ विद्वान ही दार्शनिक हो सकते हैं, जो ज्ञान के अनुरागी हैं वो दार्शनिक हो सकते हैं। लेकिन शोपेनहावर महोदय क्या कहते हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। हम भी दार्शनिक हैं, आप भी दार्शनिक हैं, क्योंकि हमारे मन में भी विभिन्न जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। हम लोग भी जिज्ञासा, प्रश्नों के समाधान के लिए चिंतन करते हैं, समाधान ढूंढते हैं। हम लोग भी अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान का विश्लेषण करते हैं। तो दुनिया में हर आदमी ये काम करता है, इसलिए हर आदमी दार्शनिक है। ठीक है। तो हेंडरसन और शोपेनहावर के परिभाषा के अर्थों में हम लोग अंतर देखते हैं। हक्सले के हिसाब से हम लोग दर्शन को समझते हैं। तो हक्सले के अनुसार मनुष्य अपने जीवन दर्शन तथा संसार के विषय में अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। यह बात अधिक से अधिक विचारहीन व्यक्तियों के विषय में भी सत्य है। बिना दर्शन के जीवन व्यतीत करना असंभव है। देखिए, हक्सले का भी मानना है कि प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है। हक्सले भी यही मानता है कि बिना दर्शन के कोई व्यक्ति जीवन जी नहीं सकता है। हर व्यक्ति का अपना जीवन है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अनुभव करता है। तो हक्सले महोदय भी इस बात के समर्थक है कि दर्शन एक व्यापक अवधारणा है। दर्शन सिर्फ ज्ञानी व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये साधारण व्यक्तियों तक ही सीमित है। ठीक है ना। हक्सले महोदय की परिभाषा में हम एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य अपने जीवन दर्शन तथा संसार के विषय में अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना कि हर व्यक्ति की अपनी धारणा होती है, और यह बात अधिक से अधिक विचारहीन व्यक्तियों के विषय में भी सत्य है। जो विचारशील या ज्ञानी व्यक्ति हैं, सिर्फ वही अपनी धारणा व्यक्त करे, ऐसा आवश्यक नहीं है। जो विचारहीन अथवा अज्ञानी व्यक्ति है ना, उनके बारे में भी ये बात सत्य है। सो यह बात अधिक से अधिक विचारहीन व्यक्तियों के विषय में भी सत्य है। बिना दर्शन के जीवन व्यतीत करना असंभव है। अब हम लोग ना भारतीय दर्शन के अनुसार दर्शन का अगर अर्थ समझते हैं, ठीक है ना। तो भारतीय दर्शन में हम क्या देखते हैं कि भारतीय दर्शन और संस्कृति का परम तत्व ही साक्षात्कार अथवा दर्शन है। हमारे भारतीय दर्शन में अनुभव को वरीयता दी गई है। आध्यात्मिक शिक्षा में भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि छात्रों को गुरुओं द्वारा आत्मानुभव पे जोर दिया जाता था, आत्मानुभव पे महत्व दिया जाता है। सो भारतीय दर्शन एवं संस्कृति परम तत्व का साक्षात्कार ही दर्शन है। प्राचीन काल में हम क्या देखते हैं कि ईश्वरीय अनुभव की उपलब्धि ही दर्शन है। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में दृश्य का आत्मदर्शन के अर्थ में प्रयोग किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में दृश्य का अर्थ होता है आत्मनिरीक्षण, यानी आत्मचिंतन, अपने आप को पहचानना, स्वयं की खोज करना, जिसे हम लोग कहते हैं आत्मनिरीक्षण। ठीक है ना। वहीं हम लोग ना इस अर्थ में दर्शन के अर्थ में अगर हम लोग प्राचीन दार्शनिकों के हिसाब से दर्शन की परिभाषा देखें, तो प्लेटो महोदय के परिभाषा को सबसे पहले देखते हुए चलते हैं। प्लेटो ने कहा है, पदार्थ या वस्तुओं की शाश्वत प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन का उद्देश्य है। पदार्थ या वस्तु का जो शाश्वत प्रकृति है, किस तरीके से ये स्वरूप में आए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन का उद्देश्य होना चाहिए।
डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है। जो भी यथार्थ है, जो भी वास्तविकता है, उसका तर्कपूर्ण खोज करना ही दर्शन है। वहीं कैंट के परिभाषा के अनुसार हम लोग देखते हैं तो कैंट ने परिभाषा दिया है, दर्शन शास्त्र बोध क्रिया का विज्ञान एवं उसकी आलोचना है। जबकि हम लोग किलपैट्रिक के परिभाषा को देखते हैं तो किलपैट्रिक के अनुसार दर्शन का अर्थ सामान्य रूप में जीवन संबंधी सिद्धांतों, विचारों एवं सांसारिक दृष्टिकोण से है। किलपैट्रिक ने दर्शन को सामान्य जनरलाइज करते हुए कहा है कि हम अपने जीवन में जीवन से संबंधित जो भी विचार, सिद्धांत या संसार के प्रति जो भी दृष्टिकोण है वो दर्शन है। ठीक है। अगर हम लोग R.W. सेलर्स के परिभाषा को देखते चलते हैं तो R.W. सेलर्स के अनुसार दर्शन उस निरंतर प्रयास को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी और संसार की प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। सेलर्स ने क्या कहा है कि दर्शन एक निरंतर प्रयास है जिसके माध्यम से हम संसार की प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख दार्शनिकों द्वारा दिए गए हम लोग दर्शन की परिभाषा को देख रहे हैं। अगर हम लोग दर्शन के विशेषता की बात करते हैं ना, तो दर्शन की विशेषता में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहला तो हम लोग ये देखते हैं कि ये अनुभव और परिस्थिति पे आधारित है। दर्शन का जन्म ही अनुभव व परिस्थिति के अनुसार होता है। संसार में विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं और अलग अलग जीवन दर्शन उसी अनुभव के आधार पे अपनाया है। जो विद्वान है उन्होंने अपने अनुभव से अपने दर्शन के सैद्धांतिक विश्वास के साथ ही लिखित अथवा भाषित रूप में अन्य व्यक्ति तक अपने सिद्धांत को पहुंचाया है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो महात्मा बुद्ध ने जीवन भर जीवन को कष्ट मुक्त बनाने के लिए, मोक्ष या मुक्ति के मार्ग के लिए उन्होंने संन्यास का रास्ता बताया, भौतिकता के त्याग का रास्ता बताया है। मोहम्मद और ईसा ने धार्मिक जीवन बिताया और अब उन्होंने वैसे ही जीवन बिताने की शिक्षा दी है। हिटलर की बात करते हैं तो हिटलर साहसी था, राष्ट्रभक्त था, उग्र राष्ट्रवादी था। तो हिटलर का दर्शन हम लोग उग्र राष्ट्रवाद के रूप में देखते हैं। ठीक है, हिटलर के दर्शन में हम लोग आक्रमणकारी राजनीति देखते हैं। तो ये अगर हम खयाम की बात करते हैं तो खयाम जो उनके शेर में है, शेरो शायरी में हम क्या देखते हैं कि वो हुस्न और शराब पे ज़्यादा जोर देते हैं। खयाम के अनुसार जिंदगी जीने के लिए होना चाहिए उपभोग, उनके जो दर्शन है उसमें उपभोग, सुख, विलास पे जोर दिया गया है ना। खयाम की जितनी भी रुबाइयाँ हम लोग देखते हैं तो उनमें हुस्न और शराब या सौंदर्य और शराब पे वो जोर देते हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी धारणाएं होती है, अपनी अपनी सोच होती है और उसी के अनुसार वो उनका जीवन दर्शन होता है। ठीक है ना। हम क्या देख रहे हैं कि दर्शन जो है ना ये अनुभव और परिस्थिति पे आधारित है। दर्शन की प्रकृति या विशेषता में एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि दर्शन का ना विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, ये विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। विज्ञान की वास्तविकताओं का बालक की प्रकृति और वातावरण से है और दर्शन की भी सामग्री यही है। हम क्या देखते हैं ना कि विज्ञान की वास्तविकताओं का संबंध बालक की प्रकृति से है और दर्शन की सामग्री भी यही है। तो इस हिसाब से क्या देख रहे हैं हम लोग कि दर्शन और विज्ञान आपस में संबंधित है। जीवन की वास्तविकताओं का ज्ञान बिना दर्शन के, बिना सत्य के खोज किए कठिन कार्य होगा। और देखिए, अगर हमें जीवन की वास्तविकताओं का, वस्तुओं की वास्तविकताओं का ज्ञान चाहिए तो वो विज्ञान के माध्यम से ही होगा। तो हम क्या देख रहे हैं ना कि दर्शन के लिए सत्य की खोज कठिन कार्य है बिना वास्तविकता के ज्ञान के। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को विज्ञान और दर्शन दोनों का अध्ययन करना चाहिए। विज्ञान और दर्शन की उपयोगिता सभी शिक्षकों के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि सत्य और वातावरण में घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध सामाजिक हो सकता है, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित होंगे। तो ये संबंध जो हम लोग देखते हैं सत्य और वातावरण में, इनके ऊपर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दर्शन का विज्ञान से संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। वहीं हम लोग दर्शन की एक और विशेषता ये देखते हैं कि दर्शन जीवनोपयोगी है, जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है।
दर्शन जीवन को उपयोगी बनाता है, चाहे कोई व्यक्ति विद्वान हो अथवा अल्पज्ञानी हो। हर व्यक्ति का अपना एक नज़रिया होता है जीवन जीने के लिए। हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है, एक दृष्टिकोण होता है, जिसके हिसाब से वो अपने जीवन को जीते हैं। तो दर्शन विभिन्न गुणों की प्राप्ति, अवगुणों का त्याग, उनके रहन-सहन की शैली इत्यादि चीज़ों में महत्वपूर्ण कारक है। तो दर्शन हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है, चाहे उनके ज्ञान की मात्रा जो भी हो, चाहे वो विद्वान हो या अल्पज्ञानी हो। ठीक है? तो ये भी एक दर्शन की विशेषता होगी। ठीक है? अगली विशेषता को हम लोग देखते हैं दर्शन की, तो हम क्या देखते हैं कि दर्शन ना शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दर्शन द्वारा हम शिक्षा के देखिए, शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है। शिक्षा के जो विभिन्न अंग हैं, चाहे शिक्षा के सिद्धांत हो, शिक्षा के उद्देश्य हो, जो शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण रूप से दर्शन पे आधारित है। शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विद्यालय संगठन, कक्षा संचालन, शिक्षक छात्र संबंध, अध्यापक शिक्षा, हम शिक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कारक देखते हैं, उनमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन के महत्व को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने दर्शन की विशेषता, दर्शन के अर्थ को समझा है। हम लोग ना आज की क्लास में शिक्षा दर्शन को भी समझने वाले हैं। तो जब हम लोग दर्शन को समझ चुके हैं, तो एक बार हमें चाहिए कि हम लोग शिक्षा के अर्थ को भी समझ लें, तत्पश्चात हम लोग शिक्षा दर्शन को समझेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों ने पहले भी देखा है कि शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना या सिखाना दोनों रूप में होता है। देखिए, शिक्ष धातु का अर्थ ना सीखना भी है और सिखाना भी है। अंग्रेजी में हम देखते हैं तो अंग्रेजी में शिक्षा के लिए जो शब्द है वो है एडुकेशन। एडुकेशन शब्द बना है लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से, और एडुकेटम शब्द जो है ना, ये लैटिन भाषा के 3 शब्द से मिलके बना है। 3 शब्द कौन-कौन से हैं? एक है एजुकेटम, दूसरा है एजुकेयर और तीसरा है एजुसेयर। याद रखेंगे आप लोग इन 3 शब्दों को। एजुकेटम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, एडुकेटम मीन्स हर व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाना। इसके लिए शब्द यूज किया जाता है एडुकेटम। जबकि हम लोग एडुकेयर कहते हैं तो इसका मतलब होता है पालन पोषण करना या संवर्धन करना, वृद्धि करना। और जब हम एडुकेयर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पथ प्रदर्शन करना, मार्गदर्शन करना। तो हम इन तीनों शब्दों को अगर हम लोग लेके चले तो हम क्या देखते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्र की, बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाती है। शिक्षा के माध्यम से बालक का पालन पोषण किया जाता है, उसका संवर्धन किया जाता है, बालक का ख्याल रखा जाता है, उसके गुणों को विकसित किया जाता है, और शिक्षा के माध्यम से बालक का उचित मार्गदर्शन किया जाता है। तो एजुकेशन शब्द के ये 3 जो उत्पत्ति वाले शब्द हैं, एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसेयर, इन तीनों अर्थ को हम अगर मिला के देखें तो हम शिक्षा के अर्थ को भली-भांति समझ सकते हैं। ठीक है? इन तीनों अर्थ को मिला के हम ये देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों के पूर्ण विकास से है। एडम्स महोदय ने ना शिक्षा की परिभाषा देते हुए ये कहा है कि शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है, यही दार्शनिक चिंतन का सक्रिय पक्ष और जीवन के आदर्शों के प्राप्त करने का प्रयोगात्मक साधन है। एडम्स के अनुसार हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए, जो दर्शन है वो वैचारिक पक्ष है, शिक्षा उसका क्रियाशील पक्ष है। हम जो भी दर्शन है उसको क्रियात्मक रूप से शिक्षा ही लागू करती है। ठीक है? यही दार्शनिक चिंतन का सक्रिय पक्ष है और जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयोगात्मक साधन है। दर्शन के द्वारा जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, शिक्षा के द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। ठीक है? वहीं अगर हम लोग पेस्टोलॉजी के परिभाषा को देखते हैं तो पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों, प्राकृतिक, सुव्यवस्थित और प्रगतिशील विकास है। मनुष्य की जो जन्मजात शक्ति है ना, उसका प्राकृतिक, क्रमिक रूप से और प्रगतिशील रूप से विकास करना ही शिक्षा है। तो हम लोग ना शिक्षा का अर्थ समझ चुके हैं और दर्शन का अर्थ समझ चुके हैं। अब अगर हम लोग संयुक्त रूप से शिक्षा दर्शन की बात करते हैं तो शिक्षा दर्शन को हम लोग ये समझ सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन के प्रयोग को शिक्षा दर्शन कहते हैं। ठीक है? तो हेंडरसन के शब्द में अगर हम बात करें तो शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। बहुत साधारण सी बात है, शिक्षा दर्शन
शिक्षा में दर्शन का प्रयोग। तो हेंडरसन ने भी यही कहा है कि शिक्षा के समक्ष जो भी समस्याएं हैं, शिक्षा के सामने जो भी चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए, उनके हल के लिए जो प्रयोग दर्शन का प्रयोग होता है वही शिक्षा दर्शन है। जबकि अगर हम लोग कनिंघम की बात करते हैं, कनिंघम के अनुसार हम लोग अगर शिक्षा दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो उनकी परिभाषा इस तरीके से है। प्रथम, दर्शन सभी वस्तुओं का विज्ञान है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं को अपने सभी मुख्य पक्षों में देखता है। कनिंघम भी यही बात कहते हैं कि दर्शन सभी वस्तुओं का विज्ञान है। और अगर इस तरीके से हम लोग सोचें तो शिक्षा दर्शन भी शिक्षा की समस्याओं को समाधान देगा, ठीक है ना। तो दर्शन सभी वस्तुओं को तर्क और कारण की व्याख्या करके जानने और समझने की प्रक्रिया है। तो शिक्षा दर्शन भी शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका समग्र रूप से अध्ययन कर समाधान निकालने की प्रक्रिया शिक्षा दर्शन कहलाएगा। आज के वीडियो में हम लोगों ने दर्शन के अर्थ, शिक्षा के अर्थ और शिक्षा दर्शन के अर्थ को समझा है। अगले वीडियो में हम लोग शिक्षा दर्शन की आवश्यकताएं और महत्व, शिक्षा और दर्शन के संबंध और शिक्षा दर्शन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज के माध्यम से आप लोग दर्शन, शिक्षा और शिक्षा दर्शन के अर्थ और परिभाषा को भली भांति समझ चुके होंगे। यदि किसी प्रकार की जिज्ञासा या परामर्श आप देना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। आपके सभी विचार और आलोचना का स्वागत है। धन्यवाद।